प्रधानमंत्री ने कहा, खुलापन, अवसर और विकल्प के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। राज्य के 3 नगर निगमों, 1 नगर पालिका सहित 6 नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को भेजी सूचना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 पार। रायपुर, बिलासपुर समेत 10 जिलों में लॉकडाउन। और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को होगा पहला भुगतान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खुलापन, अवसर और विकल्प तीनों का बेहतरीन समन्वय होने के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला और सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डिजिटीकरण, नवाचार और स्थिरता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। There is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities, and options. Let me elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhance transparency, expand digitization, greater innovation, and more policy stability. उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोग करता है और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास जारी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में कृषि इनपुट और मशीनरी आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मछली उद्योग और जैविक उत्पाद के क्षेत्र में निवेश के काफी अच्छे अवसर हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिवर्ष 22% से भी अधिक की दर से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का सर्वोत्तम अवसर है। और प्रदेश की खबरों में छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने राज्य के 3 नगर निगमों, 1 नगर पालिका सहित 6 नगर पंचायतों में पार्षदों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से आम चुनाव तथा उपचुनाव को देखते हुए 1 जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने की कार्रवाई 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसके तहत प्रारूप निर्वाचन नामावली 4 सितंबर तक मुद्रण हेतु निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। निर्वाचक नामावली का आरंभिक प्रकाशन
9 सितंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियां 18 सितंबर तक प्राप्त की जाएंगी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा। उल्लेखनीय है कि 3 नगर निगम भिलाई, रिसाली तथा बीरगांव और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में चुनाव होंगे, जबकि नगर पंचायत कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर, प्रेमनगर और मारो में पार्षदों का चुनाव होना है। इसी तरह धमतरी जिले की नगर पंचायत मगरलोड के एक वार्ड में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 पार कर गई है। बुधवार को एक दिन में प्रदेश में 268 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 88 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में बुधवार को देर शाम तक 116 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक कुल 4230 मरीजों को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1740 हो गई है। बुधवार को मिले मरीजों में सुकमा से 36, दुर्ग से 30, कांकेर से 15, जांजगीर चांपा से 14, मुंगेली से 11, बिलासपुर और गरियाबंद से 10-10, बीजापुर और रायगढ़ से 9-9, बस्तर से 6, नारायणपुर और महासमुंद से 5-5, बेमेतरा से 3, राजनांदगांव, बालोद, कोंडागांव से 2-2 और सूरजपुर, बलौदाबाजार, सरगुजा और जशपुर से 1-1 मरीज शामिल हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में होम आइसोलेशन पर रहने की अनुमति दे दी गई है। दुर्ग जिले में ट्रायल बेस पर आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। दुर्ग में सफलता मिलने पर अन्य जिलों में भी इसकी अनुमति दी जाएगी। राज्य कोरोना कंट्रोल एंड डिमांड डेस्क के पीआरओ डॉक्टर सुभाष पांडे ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर होम आइसोलेशन का विकल्प निकाला गया है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कुल 7,82,000 से अधिक लोग कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 45,720 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 12,38,635 हो गई है। इस तरह देश में कोरोना की सक्रिय मरीजों की संख्या 4,26,000 से अधिक हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी से पूरे देश में 29,861 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है तथा इससे होने वाली मौतों की दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन किया गया है। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में आज से 29 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। कोरिया जिले में 22 जुलाई को तक कोरोना के 93 मरीज मिले थे, जिनमें से 52 सिर्फ चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसीलिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सेवाओं की ये दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। धीरे धीरे कोरोना के प्रति जो एक भय था वो खत्म होते जा रहा है और उसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी निवारक उपाय हैं वो सब लोग मास्क लगाना ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उन सबको देखते हुए फिर से चूँकि कोरोना संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चिरमिरी नगर निगम को 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ये कोरोना का संक्रमण के प्रति लोगों में फिर से एक और जागरूकता आए। इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी आज से 29 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को आवश्यक सामानों की खरीदी के लिए सुबह 10 बजे तक की छूट दी गई है। चौक चौराहों पर फिक्स पॉइंट लगाया हुआ है
इसके अलावा पुलिस लाइन से हमने 10 पेट्रोलिंग पार्टी थानों के अतिरिक्त निकाल के रखा हुआ है, जिनके द्वारा लगातार पूरे शहर में पेट्रोलिंग किया जाएगा। लोगों को हिदायत दी जाएगी कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उनको मास्क लगाने के लिए भी सुझाव दिया जाएगा और लगातार जो इन लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने न्यूनतम 7 दिनों का लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं और जिला प्रशासन को इसका अधिकार भी दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता के सुधार लाने के उद्देश्य से दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। साइंस कॉलेज दुर्ग के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने किया। शिक्षा मंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्राध्यापक छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल तैयार करें और उसे उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा ने बताया कि इसका मकसद प्राध्यापकों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराना है ताकि आने वाले दिनों में इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग से अछूता था, पर जब इस महामारी से सभी जगहों में परिवर्तन आए हैं तो उच्च शिक्षा में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है कि चॉक एंड टॉक मेथड छोड़कर, पारंपरिक शिक्षण विधियों को छोड़कर अब कुल मिलाकर टीचिंग जो है ये ऑनलाइन विधि से हो रही है। हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने बहुत प्रयास किया और दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने सारे लेक्चर्स अपलोड किए, परंतु उन लेक्चर्स को देखने के बाद स्टूडेंट से जो हमें फीडबैक प्राप्त हुआ उससे हमें ये महसूस हुआ कि इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की विधियों में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा इस विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुर्ग साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह ने कहा है कि पारंपरिक तरीके से शिक्षा देने वाले प्राध्यापक भी वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के गुर सीख सकते हैं। वेबिनार को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त शारदा वर्मा और OSD डॉक्टर G घनश्याम ने भी संबोधित किया। 10 दिनों तक चलने वाले इस वेबिनार में एक्सपर्ट्स द्वारा प्राध्यापकों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणालियों की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को गोबर खरीदी की राशि 5 अगस्त को मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को सहकारी और ग्रामीण बैंकों सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों की बैठक कर विक्रेताओं को गोबर की राशि देने की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गौठानों में गोबर खरीदी का समय निर्धारित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों और चारागाहों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने लघु वनोपजों की मार्केटिंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेदिक कंपनियों को छत्तीसगढ़ में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम समेत विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, खुलापन, अवसर और विकल्प के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। राज्य के 3 नगर निगमों, 1 नगर पालिका सहित 6 नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को भेजी सूचना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 पार। रायपुर, बिलासपुर समेत 10 जिलों में लॉकडाउन। और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को होगा पहला भुगतान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।